हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे घर की डीप क्लीनिंग रूटीन। तो रेगुलर रूटीन सेम नहीं होती है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी कुछ रूटीन है जो कि सेम होती है। तो डीप क्लीनिंग का मतलब दिवाली वाली सफाई तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यस मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो एक एक एरिया थोड़ा थोड़ा क्लीन करते जाऊँ ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा काम ना बढ़े। तो बस इस वीडियो को मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ। अगर आपको बहुत सारा काम निपटाना है, बहुत सारा काम करना है, तो थोड़ा सा एनर्जी आप में आ जाए और आप भी थोड़े से मोटिवेट हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये क्या इरेज़र लेकर क्लीन करने लगी हूँ, क्या यही क्लीनिंग रूटीन है? बट एक्चुअली नहीं, मैं सोच रही थी वॉल्स पर बहुत सारे पेंसिल्स के मार्क्स कर दिए हैं दोनों बच्चों ने मिलकर, तो सोच रही थी कि कोई मार्क्स मतलब इरेज़ हो जाए या क्लीन हो जाए तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। तो इरेज़र से कुछ निशान तो चले गए, लेकिन कुछ निशान बिल्कुल नहीं गए। अगर आपके पास कुछ ट्रिक हो पेंसिल के मार्क्स रिमूव करने के तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे मैं कुछ मार्क्स को ही निकाल पाई थी, फिर मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मेस है। तो मेरी बेटी की ड्राइंग बुक और उसके साथ बहुत ज़्यादा मेस है क्योंकि क्रेयॉन्स को शॉर्प करने पर बहुत ज़्यादा कचरा जैसे हो जाता है, डस्ट हो जाता है। तो अभी मेरा बेटा थोड़ा बहुत चलने लगा है तो वो बिस्किट्स गिरा देता है अगेन। तो आप नीचे देख सकते हो, नीचे भी मेस है और उसकी चेयर पर भी मेस है। तो ये जो काम है ना, ये रूटीन का होता है। इवन जो ये डाइनिंग टेबल है आज तो बहुत ज़्यादा बेटर है। कई बार इसके ऊपर इतने सारे टॉयज़ रख देती है, टॉयज़ होते हैं साथ ही साथ क्ले होते हैं, तो डाइनिंग टेबल की हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। तो बस आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों को क्लीन करेंगे और साथ ही साथ एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मुझे क्लीन करनी है वो भी करेंगे। तो एक चीज़ मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि जिनके घर पर छोटे बच्चे हैं ना, वो घर बहुत देर तक क्लीन नहीं रह सकता। अगर आप भी इस चीज़ को मानते हो ना तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो सबसे पहले मैं इसके क्रेयॉन्स ठीक करने लगी थी क्योंकि इसने शॉर्प कर इतना ज़्यादा मेस कर दिया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किस तरह से रिमूव करूं, क्योंकि जो क्रेयॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। तो अगर यही काम मैं अपनी बेटी को भी कह देती तो वो और ज़्यादा मेसी करके जाती। तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी की कंपास बॉक्स, क्रेयॉन्स, वो सारी कुछ चीज़ें रख दूंगी, देन ही मुझे पता चलेगा कि टेबल को साफ़ करना है और जब भी टेबल क्लीन दिखेगा। तो जब मेरा बेटा वॉक करना नहीं सीखा था, जब ये टेबल बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता था, क्योंकि मेरी बेटी कहीं पर भी टॉयज़ खेल लेती थी या फिर स्टडीज़ भी कर लेती थी, लेकिन जब से वो वॉक करना सीख गया है तो वो कहीं पर भी उसको बैठने नहीं देता। तो सिर्फ इसी रीज़न से आजकल मेरी बेटी इस टेबल पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, चाहे स्टडीज़ करना हो, खाना हो, ड्राइंग करना हो या फिर टॉयज़ खेलना हो, क्योंकि वो टेबल के ऊपर उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करता। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रूटीन क्लीनिंग सेम ही है, जैसे कि ये है डाइनिंग एरिया या फिर ये जो चेयर है, ये रेगुलरली क्लीन होती है और आई थिंक दिन में 2-3 बार इसको क्लीन करना ही पड़ जाता है, क्योंकि जितनी बार इसको खाना खिलाते हैं, इसके ऊपर बिठाकर ही खिलाते हैं, तो उतनी बार ये मेस होता है। मुझे आज भी याद है जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं उसको खाना खिलाती थी तो मुझे उसके पीछे पीछे भागना पड़ता था और वो आगे आगे भागती थी। तो वो खेल ही खेल में घर पूरा इतना मेस हो जाता था खाने की वजह से, तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता था। तो इस चेयर का यही फ़ायदा है कि जो भी मेस होता है इस चेयर के आसपास ही होता है या फिर इस चेयर के ऊपर ही होता है। तो अभी जो मैं ये डस्टिंग कर रही हूँ, ये क्लीन कर रही हूँ, ये रेगुलर नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ जब मुझे ऐसा लगने लगता है कि यस अभी ज़रूरत है क्लीन करने की। तो
तो क्लीनिंग करते करते मैंने सोचा कि अभी दिवाली को भी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इसको जस्ट नॉर्मली ऐसे डस्टिंग कर लेती हूँ फ्रेम्स को, और वॉल भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि वॉल पर हल्की हल्की सी धूल जम जाती है और तो साफ़ करने से बहुत ज़्यादा क्लीन लगती है। तो यहाँ पे कर्टन्स थोड़े से गंदे हो गए थे तो उनको भी रिमूव कर दूंगी और चेंज कर दूंगी। और बिलीव मी, जब भी कर्टन चेंज करते हैं ना, पूरा रूम या घर का लुक ही चेंज हो जाता है। तो कर्टन का जो एरिया था उस तरफ से मैंने पूरा क्लीन कर लिया, कर्टन्स को भी चेंज कर लिए। और नेक्स्ट अभी बारी आती है सोफ़े की, और सोफ़े को भी सरका कर इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पीछे जो कि बहुत सारे टॉयज़ मिले थे मुझे, तो अगर आपके घर पर आपको बहुत दिनों से कोई चीज़ मिसिंग है ना, तो आप सोफ़ा ज़रूर सरका कर देखिएगा, आपको डेफिनेटली वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरी बेटी इसलिए एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि इसको बहुत सारे टॉयज़ मिल गए थे सोफ़े के पीछे। तो मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के लिए बाहर गए हुए थे, तो मैंने सोचा इस सोफ़े को मैं ही सरका दूंगी। तो उस वक्त जोश में मैंने सोफ़े को सरका दिया, लेकिन इवनिंग मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो आप भी मेरी तरह गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई हैवी चीज़ उठानी है या फिर सरकानी है तो आप अपने घर पर ज़रूर हेल्प लें। तो इस वक्त ना मेरा बेटा सोया हुआ था, तो मेरे दिमाग में एक ही था कि मुझे ये सारा काम फटाफट से करना है, क्योंकि अगर एक बार वो उठ जाए तो मेरा सारा काम वहीं पे रह जाता है। तो काम करते करते बीच में मेरा बेटा भी उठ गया था, तो उसको भी मैंने थोड़ी देर संभाला, उसको खिलाया और अगेन मैं अपने काम पर लग गई थी, क्योंकि मेरा डोर्स वगैरह जो क्लीन करने बाकी रह गए थे, क्योंकि मेरे लिस्ट में ये भी थे कि मुझे क्या क्या करना है। तो डोर्स भी क्लीन करने लगी थी, बाथरूम्स की और रूम के। तो इन डोर्स को भी मैं रेगुलर क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि लेकिन मुझे अभी कुछ दिनों से थोड़े से ऐसे लग रहे थे कि गंदे हो गए हैं और इनको क्लीन करना है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी फेस्टिवल सीजन्स में मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम ना बढ़ जाए, तो अभी से थोड़ा थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। तो बाद में हालांकि दिवाली के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग का काम होता है, लेकिन कोशिश यही है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करके रख दूँ, ताकि उन दिनों में बहुत सारे काम के साथ अगर एक दो चीज़ें छूट भी जाए तो वो बहुत ज़्यादा गंदी ना दिखे। तो मॉर्निंग बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने के बाद एक चीज़ श्योर थी कि अगर जब तक इनके टॉयज़ इस तरह से घर में घूमते रहेंगे, मेरा घर कभी भी नीट नहीं लगेगा। तो मैं सारे टॉयज़ लेकर इनको सेट करने बैठ गई थी। तो बहुत सारे टॉयज़ सारे ही मिक्स हो चुके थे, किचन सेट, डॉक्टर सेट। तो जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा सारे टॉयज़ वो निकाल देती है। तो इस बार तो मैंने बहुत सारे टॉयज़ को सेट बनाकर बहुत सारी चीज़ों को तो छुपा कर रख दिया इसके टॉयज़ को, ताकि कुछ दिनों के बाद जब इसको खेलने के लिए दूंगी तो इसको वो चीज़ें नहीं लगेगी। और बच्चों को ना आप कितने भी टॉयज़ दिला दो, उनका मन बिल्कुल नहीं भरता है। तो जब भी आप टॉयज़ ला के रखोगे, आप देखोगे कि उनको सिर्फ 2 दिन का ही शौक़ रहता है नए टॉयज़ का, तीसरे दिन वो कहीं और ही पड़ा रहता है। तो इस बार मैं क्लीन कर रही थी जब बहुत सारे टॉयज़ मैंने अंदर रख दिए थे, क्योंकि लिमिटेड टॉयज़ रखने से थोड़ा सा मेस कम होता है, ताकि फेस्टिवल सीज़न में ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ इनके टॉयज़ ही संभालते हुए रह जाऊं और बाकी सब काम मेरे बाकी रह जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ टॉयज़ अंदर रख देती हूँ, ताकि फेस्टिवल सारे ख़त्म हो जाए, फिर इनको बाद में निकाल सकती हूँ। और इनके टॉयज़ की क्लीनिंग करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में अच्छा खासा टाइम मुझे लग गया था। सो फ्रेंड्स, यही है असली मॉम की लाइफ। जिनके भी छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी लाइफ तो इसी तरह से जाती है, क्लीनिंग करते रहो, टॉयज़ को संभालते रहो। मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है, तो बस इसी तरह से पूरा दिन चलता रहता है। तो इस वीडियो को मैंने इसलिए भी शेयर किया था कि आपने मेरे किचन क्लीनिंग रूटीन को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये क्लीनिंग रूटीन भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी देखकर अच्छा लगे कि सबकी लाइफ एक जैसी ही है जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं। और जब आप मुझे कमेंट कर कर भी बताते हो तो मुझे खुशी होती है कि सिर्फ मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। सिर्फ क्लीनिंग के बारे में मैंने शेयर किया है, तो आप इसको रेगुलर वाली क्लीनिंग भी कह सकते हो या फिर डीप क्लीनिंग भी कह सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि आगे से मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।